वंदे वंदे। आज वेदांत परिवार में 71वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पधारे हुए गांव के सम्मानित ग्रामीण बंधुओं, माताओं, बहनों, ग्राम पंचायत जालसू की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती सीता देवी, संस्था के निदेशक डॉक्टर राम निवास जी, सचिव महोदय बंशीधर जी मंडल साहब, सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग श्रीमान रमेश बाबूजी चोटिया, रामेश्वर जी, बुड्ढा सुजन के सरपंच भाई राजेंद्र जी, जयसिंहपुरा सरपंच साहब, हमारे साथ में पधारे हुए सभी ग्राम बंधु, यहाँ का समस्त स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल के सैनी सर, आज हम सब 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं उन शहीदों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं उनके माता पिता, उनके परिवार को इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने यहां बुलाकर मान सम्मान दिया, उसके लिए हम वेदांत परिवार के आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प ले रखा है स्वच्छ भारत का। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने गांव को स्वच्छ रखें, अपने भारत को स्वच्छ रखें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और संकल्प लिया है, प्लास्टिक मुक्त भारत। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज के बाद प्यारे बच्चों, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ में हमारे बीच पधारे अतिथि महोदय नवनिर्वाचित सरपंच भगवान जी यादव, सरपंच रायथल, के स्वागत के लिए संस्था सचिव मंडल साहब से निवेदन करूंगा माल्यार्पण कर।
हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। थैंक यू। सबसे न्यारा है जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पवन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। द्वारा आयोजित इस गणतंत्र दिवस की 71वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच, कार्यक्रम में पधारे ग्रामीण जन, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, विद्यालय के डायरेक्टर सर, सचिव महोदय, प्रिंसिपल सर, समस्त स्टाफ, सब आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन संपूर्ण भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। एक लंबी गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली और उस आज़ादी के बाद में उस समय के जो नेता लोग थे, उनको ये दिक्कत आई कि देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है, एक विधान की आवश्यकता है। और उस विधान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया और उस समिति ने 2 साल 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद एक ऐसा संविधान बनाया जो बहुत सारे देशों को मिला के उनके संविधानों का अध्ययन करके और एक ऐसा संविधान जिसका विश्व के सभी देश आज भी सलाम करते हैं, उसको नमन करते हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जिसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मौजूद है और उस प्रक्रिया की देन है हमारा संविधान। ये गणतंत्र दिवस गण प्लस तंत्र, जनता के द्वारा और जनता के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गठन हमारे देश के अंदर किया गया और उस संविधान की ही देन है कि आज जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और वो देश और देश के सभी क्रियाकलापों का वो संचालन करते हैं। मैं वेदांत विद्यापीठ के लगभग सभी प्रोग्रामों में आता हूँ। सरकार के सीमित संसाधनों के बीच में कुछ इस तरह की संस्थाएं हैं जो उस गांव का और उस एरिया का नाम रोशन करती हैं। यहाँ ये वेदांत विद्यापीठ परिवार शिक्षा के साथ साथ हमें शारीरिक और मानसिक हमारे बच्चों का विकास करती है। इसके लिए हम तहे दिल से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये एक ऐसा परिवार है जो हमें हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बच्चों का मानसिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है और ये संस्था सामाजिक गतिविधियों में भी लगातार प्रयास करती रहती है। मैं आए दिन देखता हूँ कि यहाँ खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, उससे हमारे बच्चों का शारीरिक विकास होता है। यहाँ पे चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं, उसके अंदर हमारे सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी इनका हमेशा योगदान रहता है। तो ये शिक्षक संस्थान धन्यवाद का पात्र है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर इस तरह की ये सुविधाएं दे रहे हैं। मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कजोरजी करीरा नगर निगम जिलाध्यक्ष में मैदान शिक्षण संस्थान के सचिव बंसीधर मंडल।
Hi, I'm a banyan tree, national tree of India. Thank you. Hi, I am peacock, national bird of India. Thank you. Hi, I am tiger, national animal of India. Thank you. Hi, I am Indian Dupit, national currency of India. Thank you. Hockey is our national game. We love to play again. Thank you. Our national anthem is Jana Gana Mana, national anthem published by Mr. Rabindranath Tagore. Thank you. Vande. कुछ और ना सही देने के लिए इनको कम से कम तालियों से इनका सम्मान तो करना। For the next performance, I would to like the students of LKG and UKG for rhymes. इसी के साथ हमारे बीच पधारे हुए भामाशाह जिनकी तरफ से प्रोत्साहन राशि बच्चों के लिए दी गई है, उसमें 500 रुपए गणेश जी कुड़ावत प्रतापपुरा, 100 रुपए ताराचंद जी टेलर प्रतापपुरा, 200 रुपए एक थैली चॉकलेट भगवान साई जी प्रजापत मुकुंदपुरा, 100 रुपए श्रवण जी प्रजापत मुकुंदपुरा, 500 रुपए कानाराम जी यादव गिनोई। बच्चों को मेरा देश बदल रहा है इस कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। देखो सुबह खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो सुबह खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है।
शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत है, बस तेरा तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरा वतन की, थोड़ी सी खुशबू बरसाती तेरी मस्त मन, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 धक, जिनमें हो जुनून देखे लाल लहू की, तू मिला मिला ले फिर रंग जो खिला खिला ले, मोहित रंग ते बसंती आना, मोहित रंग ते बसंती, झुके तेरे आगे सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक देशभक्ति ड्रामा, उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा द जर्नी ऑफ इंडिया बिकम रिपब्लिक, द जर्नी ऑफ इंडिया बिकम रिपब्लिक ड्रामा के लिए मैं बच्चों को बुलाना चाहूंगा। किस प्रकार हमारा जो भारत देश है आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद इसमें रिफॉर्मेशंस हुए, किस प्रकार इसने आज की वास्तविक छवि को ग्रहण किया। जिसमें जलाया है और जाके कहीं हमने सर पे एक केसरी रंग सजाया है। जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरी ज़मीं महबूब तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के पंगड़ा पा न सका, आबाद हुआ जो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापिस जा न सका। ओ वतनावे मेरा तेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ जिस किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हित मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख गड़ी बरनम ना हो। मैं मरता था जिस मुकड़े पे कभी उसका उजाला कम न हो। ओ माही मेरी क्यों फिक्र
थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। इसके लिए बच्चों को बुलाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर हमारे इन बच्चों को मौका मिले तो शायद सभी परफॉर्म करने के लिए उतर आए स्टेज के ऊपर। तो अभी भी काफ़ी लंबी लिस्ट हमारे पास है और जो प्रस्तुति आपने देखी उससे एक से एक प्रस्तुतियाँ भी हमारे पास हैं। तो इनका हौसला देखते ही बनता है। अगर शाम तक चलाना हो तो अभी के अभी तैयार करके ये नई प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। ये सभी बच्चे इसी के लिए काबिल तारीफ है। इसी के साथ झप्पियों सा देश है मेरा। द जर्नी ऑफ इंडिया बिकम रिपब्लिक, उसके लिए सभी बच्चों को मंच पे बुलाना चाहूंगा। ड्रामा द जर्नी ऑफ इंडिया बिकम रिपब्लिक। यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, कोई हमें टोकने वाला नहीं है। हम अपनी मन की बात जहाँ चाहे उनके सामने रख सकते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हमने क्या खोया, क्या क्या अपन ने, जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। आज एक उनकी छोटी सी झलक जो आपको एक छोटा सा एहसास कर सके कि कैसे हम रिपब्लिक और फ्रीडम अपने को मिला। जब हमारा देश आज के कई सदियों पहले जब ये एक सोने की चिड़िया था, तब यहाँ पे मोहम्मडन्स, राजा महाराजा और अंग्रेज आए और उन्होंने अपने मन मर्जी के हिसाब से यहाँ पे शासन किया और लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही चलाया। देखिए जब भारत में अंग्रेज आए तब अंग्रेजों का क्या रिएक्ट था। देखा, अंग्रेज जैसे भारत में आए बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि व्यापार के साथ साथ हमें यहाँ पे शासन भी करना है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे सेनाएं बनाई और सेना के माध्यम से वो यहाँ पे राज करने लग गए। राज करते करते क्या हुआ, बैरकपुर छावनी के अंदर
एक चिंगारी की अलग जगी मंगल पांडे के रूप में, और मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में एक चिंगारी का काम किया। देखिए मंगल पांडे। मंगल पांडे सर सुना है नई राइफल आई है। करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। ये ब्रेक फूल मगलपन भागी हो गया है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। I know how to master. आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब आप हमारा खर्च नहीं किए। बंदूक बड़ी बेवफा मासूक होती है, वह किधर मुंह मोड़ ले इसका कोई भरोसा नहीं है। What is a bloody idiot? What do you have to say? You bloody idiot! और इस तरह से मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। सुनकर देखकर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, तो आपको कितना लग रहा होगा। इसी में अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे सारे क्रांतिकारियों का दमन किया, और दमन करते करते सहायक संधियों के द्वारा भारत को अपने वश में करने लग गए। जब सहायक संधि का सबसे पहला प्रभाव पड़ा वो था झांसी, और झांसी में अंग्रेजों का विरोध कर रही थी झांसी की रानी। देखिए अंग्रेज अधिकारी कैसे तिलमिला उठता है। झांसी की रानी। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से अंग्रेज पूरे भारत को नियंत्रित करते गए। उन्हें लगा कि पूरा भारत धीरे धीरे सड़कों पे आंदोलन के माध्यम से इकट्ठा होने लग गया, तो उन्होंने एक रोलेक्ट एक्ट पारित किया। उसके अनुसार जो भी भारतीय थे उनको आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता। उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाला जी। Your idiot stupid कैसे आ गया? जो bloody divas. Let's just tell Lady Tan, I didn't run these bastards. Simon go, man! Simon go, man! Simon go, man! अंग्रेजों जितना चाहे उतना अत्याचार कर लो, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की कफन की कील बनेगी। देखा, लाला जी इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी रात उनकी मौत हो जाती है। लेकिन एक कहीं पे चिंगारी और भी सुलग रही थी। जो निर्भीक निडर हमारे थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक एक रात ऐसे ही रोड पे अंग्रेज अधिकारी और लोकमान्य तिलक घूम रहे थे, तो देखिए उनका आमना सामना कैसे होता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। कमजोर ना बनो, शक्तिशाली बनो और ये विश्वास रखो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। दो तरह की विचारधारा भारत में पनपी, उदारवादी, उग्रवादी। लेकिन उग्रवादी लिया और उसके तरह वो अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा चंद्रशेखर आजाद
घिर गए और देखिए मरते मरते भी इस जवान ने किस तरह से भारत माता के सपूतों को जगा दिया। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता, मेरा घर का पता जेल है। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। और इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए। लेकिन उससे पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और जब वो पकड़े गए तो अंग्रेज अधिकारी ने उनसे बात की तो देखिए बिना डरे निर्भीक कैसे भगत सिंह उनका सामना कर रहे हैं। जिनकी तो अपने दम पे ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पे इंकलाब जिंदाबाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशाना होगा। लेकिन बिस्मिल का भी खून खोल था और उसके शब्द वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो बारी बेसल बेगम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में What did you say? You played idiots, hang your own bastards. इस तरह से एक एक भारत माँ के सपूत जाते जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को ये बात बहुत खटकी कि इस तरह से आंदोलन करके हम अंग्रेजों से नहीं जीत सकते। तो उन्होंने अपनी सेना का गठन किया, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आह्वान करते हुए। मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं भारत का राष्ट्रपति और सभी भारतीयों का आह्वान करता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस तरह से उन्होंने एक सेना का निर्माण किया। लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उन्होंने अपने आंदोलनों के द्वारा जो आंदोलन थे उनको जन आंदोलन बदल दिया। और महात्मा गांधी जब अहिंसा के पुजारी जब जा रहे थे तो देखिए Je är en ingen bästa ligger och blir upp när jag flyr. Jo period. किसी से मेहरबानी मांगना अपनी आजादी बेचना है, इसलिए भारत के लोगों करो या मरो। करो या मरो का नारा लगते ही अंग्रेज तिलमिला उठे और उन्हें लगा कि अब भारत में रहना बहुत ही मुश्किल है। 1946 के अंदर क्रिप्स मिशन आया जिसमें 3 अंग्रेज सरदार पटेल, अंबेडकर, इनके थ्रू संविधान की एक रूपरेखा रखी गई जो आज जिसके माध्यम से आज अपन जन गण राज्य हैं। नेहरू जी, सरदार पटेल, अंबेडकर। शांति के बिना सभी सपने खो जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो इतनी बाधाओं के बावजूद भी यहाँ महान आत्माओं का निवास होता है। मैं राजनीति का सुख भोगने नहीं बल्कि मैं मेरे सभी दबे दुखी भाइयों का अधिकार देने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा ये एक छोटा सा फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, उनको मैं मंच पे बुलाने के लिए उनको तैयार करवाने वाले शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि पाँव में पायल टाइटल से जो डांस है क्लास 1 उन बच्चों को मंच पे लाए। आपके सामने है पाँव में पायल टाइटल से डांस। जब
happens only in India. It happens only in India. जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर मौका मिले तो हर कोई बच्चा स्टेज पे आ जाए। धूप काफ़ी तेज हो चुकी है, लेकिन अभी लिस्ट हमारी लंबी है प्रोग्राम की। और हाँ, इन बच्चों को जो लड्डू है पीछे की तरफ से दो। हाँ, पीछे वाले इनको दे दो लड्डू। लड्डू चाहिए? लड्डू चाहिए क्या? तो पहले एक जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की। जरूर मिलेगा, जोर के हिसाब से तुम्हें 2-2 लड्डू मिलेंगे। ताली भी बजाना है, सोना नहीं है, जोर से बजाओ। पिता, ये शब्द हम सभी के लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। हर फैमिली में पापा के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है, बट आई हेट माई पापा। पापा, याद है ना कल आप हम सबको पिकनिक पर ले जाने वाले हैं? हाँ बेटा, मुझे याद है। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मेजर विक्रम राठौड़, आपको जल्द से जल्द बेस पर रिपोर्ट करना होगा। दुश्मनों ने अचानक से हमला कर दिया है। सॉरी बेटा, मैं हमेशा की तरह इस बार भी अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगा। मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क ना हो, माना कल से होंगे हम दूर। नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो।
21वां दिन मेजर विक्रम राठौड़ अपने यूनिट के साथ। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जवानों, तुम अपना घर बार छोड़कर अपनी भारत माता की रक्षा करने आए हो। ये बात मत भूलना कि हम पर 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। आओ, आज हम इन्हें दिखाते हैं कि युवाओं की बाजुओं में कितना जोर है। बॉर्डर पर कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर, गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला खून चला। देने वाली प्रस्तुतियाँ होती हैं ये ऐसी। इसके बाद वेदांश बोलो हर हर। वेदांत विद्यापीठ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, प्यारे अभिभावक और प्यारे बच्चों, आप सभी को
71वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम हुए हैं उसके अंदर जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है काबिल तारीफ है। अभी और भी प्रोग्राम बाकी है। ये सब बच्चों के साथ साथ में जो इनको तैयार करवाने वाली टीम है या पूरी वेदांत परिवार की जो टीम है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार करवाया है। सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के अंदर भी, जैसा कि निदेशक महोदय ने बताया कि हमारे विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, राजस्थान की टीम को नेशनल लेवल तक कैप्टेंसी उन्होंने की है। इसकी स्पोर्ट्स के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी हर साल बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जो है 100% रहता है। इसके अलावा बोर्ड क्लास के अलावा भी नॉन बोर्ड जो स्कूल्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाती है। यहाँ पर उपस्थित मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्कूल से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है या यहाँ से गांव के परिवेश के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है बच्चों की शिक्षा के साथ में वो यह आती है कि गांव के परिवेश के जो भी अभिभावक वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जो भी करना है वो सब कुछ स्कूल को करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर डेली अपने बच्चे को 30 मिनट 35 मिनट 1 घंटा अगर दे सकते हो तो वो दिया करो, बहुत ज़रूरी है। हम कंपेयर करने लग जाते हैं हमारी इस स्कूल को किसी सिटी के स्कूल से। बिल्कुल भी कम नहीं है ये स्कूल, लेकिन कहीं ना कहीं सिटी के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं। वो डेली देखते हैं कि बच्चा स्कूल में क्या सीख के आ रहा है, क्या नहीं सीख के आ रहा है। तो ये आपसे निवेदन है, जो भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को देखें कि वो स्कूल में क्या करके आ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को पता है कि सब बहुत परेशान हो रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को 71वें गणतंत्र दिवस की वेदांत परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत। इस प्रकार से सर ने बताया, अभिभावकों को ये संदेश दिया कि आप दो स्कूल को कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरिजन ना करके उन स्कूल में पढ़ने वाले अभिभावकों और आप अपने आप को कंपेयर करें कि हम कितना अच्छा बच्चों के लिए कर सकते हैं। स्कूल अपना 100% देता आया है और दे रहा है, सभी स्कूल्स देते हैं। आप उनको स्कूल के साथ सामंजस्य बिठाएं, बेहतर बच्चे और बेहतर उनका भविष्य हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ मैं अगले प्रोग्राम के लिए बुलाना चाहूँगा टूटे बाजू बंदरी लूम टाइटल के साथ डांस के लिए मैं गर्ल्स को मंच पे बुलाना चाहूँगा। जोरदार तालियों के साथ इन लड़कियों का स्वागत करें।